दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवरी टाइम न्यू पे। तो दोस्तों फिर हम एक बार आ चुके हैं एसएससी जीडी के एनालिसिस को लेके, जो कि अब की बार करवाने वाले हैं 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस होगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो पे। चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है। साथ में आप लोग आर्द्र भूमि दिवस को भी याद रखिए, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, और पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं बात करें जल दिवस की, तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और साथ में एक और 22 से ही याद कर रखिए, जो कि है जैव विविधता दिवस, उसको मनाया जाता है 22 मई को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। तो बात कर रहे हैं किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, तो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है। और कहीं क्वेश्चन में आया कि सबसे पहला संविधान किस देश का बना, तो सबसे पहला संविधान जो है वो अमेरिका का बना। और भारत के संविधान बनाने में कितने समय लगे, तो समय जो लगा वो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतना दिन लगा भारत के संविधान को बनाने में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। वहीं बात करें अगर राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्रिया कहाँ का नृत्य है। ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में। तो सत्रिया जो है असम का लोक नृत्य है। और असम से एक और क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि असम में ही एक अम्बुबाची का मेला भी लगता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कौन से प्रधानमंत्री है जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये सब लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं वो है मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री भी रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किसे दिया गया। तो आईपीएल 2022 में जो ऑरेंज कैप है वो जस बटलर को दिया गया है। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा जस बटलर। और साथ में याद रखिएगा पर्पल कैप किसे दिया गया है, तो युजवेंद्र चहल को पर्पल कैप दिया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन से बार बार क्रिकेट से सवाल पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। तो इस पर आप लोग बहुत ही क्रिकेट से पढ़ के ही जाइएगा, ताकि आप लोगों को एक भी सवाल ना छूटे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। ये बहुत यानी कि अब जनगणना से भी क्वेश्चन ये लोग उठा के एसएससी जीडी में पूछ रहे हैं, तो आप लोग पूरा जनगणना पढ़ के जाइएगा। तो 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर थी वो थी आप लोगों के 73% टोटल साक्षरता दर थी। वहीं अगर बात करें पुरुष साक्षरता दर, तो वो हो जाएगा आप लोगों के 80.6%। और स्त्री की साक्षरता दर की बात करें तो 64.6% स्त्री साक्षरता दर हो जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजना भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो सैंडी और चक्रवर्ती, साथ में महालनोबिस भी इसमें शामिल थे। तो तीनों मिलके इस तृतीय पंचवर्षीय योजना को बनाया था। और आप लोग फर्स्ट पंचवर्षीय योजना को भी याद रखिएगा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो आप लोगों के 1961 से लेके 1966 तक हो जाएगा। वहीं बात करें अगर फर्स्ट, तो फर्स्ट हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और सेकंड जो था वो महालनोबिस पर आधारित था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य वंश से भी क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CSIR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो CSIR का जो महानिदेशक है वो आप लोग याद रखिएगा नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को नियुक्त किया गया है महानिदेशक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लू किस महीने में चलता है। तो लू खास करके इंडिया भारत में चलता है। और ये जो चलता है ये किस महीने में चलता है, तो आप लोगों को बता दें कि ये मई जून में लू चलता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
रिएक्शन से भी क्वेश्चन बहुत सारे उठा के और फार्मूले से भी क्वेश्चन, जो रासायनिक फार्मूला होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया है। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसके मिलाने पर किस प्रकार का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो हो जाएगा आप लोगों के सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात कर रहे हैं हम हिंदी में पूछे गए प्रश्नों के। तो हिंदी में जो पूछे गए प्रश्न है, गुलर का फूल होने का मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गुलर के फूल होने के मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ वस्तु, क्योंकि गुलर का फूल जो होता है बहुत ही दुर्लभ होता है, इसीलिए इसका जो मुहावरा हो जाएगा वो दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सभ्य का जो विलोम हो जाएगा वो असभ्य हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों पर्यायवाची से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पर्यायवाची जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची हो जाएगा उसमें आप लोग शशि याद रखिए, हिमांशु याद रखिए, सुधांशु याद रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कम से कम आप लोग याद जरूर रखिए ताकि आने वाले शिफ्ट में आप लोगों के लिए आसान हो जाए जवाब देना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिवस का भी पर्यायवाची शब्द पूछा गया था दोस्तों। तो दिवस का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आप लोगों के दिन, वार, दीवा, याम। दोस्तों इतना याद रखिएगा क्योंकि आने वाले शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो हवा का जो पर्यायवाची शब्द है हो जाएगा पवन, वायु, समीर और अनिल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि, यामिनी और निशा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर का शुद्धिकरण पूछा गया था कि इंदौर को शुद्ध रूप में लिखिए। तो उसमें आप लोगों के इसमें इंदौर था, इसमें 2 गो एकले है, उसमें सिर्फ इंदौर ही लिखा गया था। तो इसका जो शुद्धिकरण होगा ये इंदौर सही है। तो आगे भी ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के नेक्स्ट शिफ्ट का जो है एग्जाम का जो एनालिसिस है उसको हम लेके आ रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर मेरे बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।